जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं 27 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हालांकि कल हमारा 26 जनवरी की वजह से सेशन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं भी कहीं पे गया हुआ था। और साथ ही साथ सुन लें आप कि 25 तारीख को टेक्निकल इश्यू था, उसके कारण क्लास नहीं हो पाई। लेकिन बेहतरीन प्रश्नों का हमने आपने जैसा हमें कमेंट बॉक्स में कई विद्यार्थियों का हमारे पास जो है कमेंट भी आया हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, और ये बताया गया कि सर बाइलैंग्वेल ही प्रश्न लेकर आओ। जैसे आप एसएससी जीडी के लिए जो बाइलैंग्वेल प्रश्नों की सीरीज लेकर आए थे, उसी आधार पर फिर से हमने आप सब के लिए बाइलैंग्वेल करंट अफेयर्स की भी शुरुआत कर दी है। बाइलैंग्वेल आपको रोजाना प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। आप पूरी क्लास को अटेंड करेंगे। आप पूरी क्लास को एक बार अटेंड जरूर करना, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आसमान में होगा। आप ये सुन लीजिएगा और आराम से बड़ी ही शिद्दत से कॉपी व पेन लेकर अपने साथ बैठे और इस सेशन को नोट भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देखिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। इस महोत्सव का जो है संघाई फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि 27 से 31 जनवरी 2023 तक ये आयोजन चलने वाला है। और इसी आयोजन की बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका आयोजन 27 से 31 जनवरी तक किया जा रहा है हमारे भारत के मुंबई के अंदर। कहां पे किया जा रहा है? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो एससीओ के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बार हम डिटेल से बात करेंगे एससीओ के बारे में। और देखिएगा आप, अगर हम इसकी ओपनिंग जो एससीओ का जो ओपनिंग जो सेरेमनी हुई है, इस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर हम बात कर लें तो कहां पे हुई है? ये हुई है जमशेद बाबा थिएटर जो है इसके अंदर इसकी ओपनिंग सेरेमनी आयोजित हुई है, जिसमें नेशनल सेंटर ऑफ प्रोग्रामिंग आर्ट्स के रूप में अगर बात करें तो मुंबई के अंदर जो है 27 जनवरी का इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी कि इसमें अनुभवी निदेशक एक फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम क्या है? प्रियदर्शन। क्या नाम है? प्रियदर्शन नाम के एक फिल्म डायरेक्टर है, जिनकी एक तमिल फिल्म है। कौन सी फिल्म है? तमिल फिल्म है। और उस फिल्म का नाम क्या है? अप्था। क्या नाम है? अप्था नाम की उनकी एक मैश जो है फिल्म है। इस फिल्म को जो है अगर बात करें तो इसके लिए ये मिला है। और इसमें हम बात कर लें तो ये जो फिल्म है ये इसमें जो है अव्वल रही है। और इसके साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर जो अभिनेत्री है वो है उर्वशी। कौन है? उर्वशी नाम की अभिनेत्री है, जिसकी ये 700वें नंबर की फिल्म है। और इस महोत्सव को जो है उद्घाटन करेगी। इस फिल्म के माध्यम से जो है उद्घाटन किया जाएगा। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म यही होगी। कौन सी? तो इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म जो है अप्था जो है ये फिल्म होगी, जिसके निदेशक हैं प्रियदर्शन। चलिए अगला प्रश्न, अगले बारे में बात करें एससीओ के बारे में। आप अच्छे से एससीओ के बारे में जानते होंगे। एससीओ की मैं अगर बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। और जांग मिन जो चाइना के हैं वो इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है। और इसमें 9 कंट्री जो है ये सदस्य कंट्री हैं, जिनमें एक ईरान है, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान नालायक है, रसिया है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान। ये 9 कंट्री इसके अंदर शामिल हैं। अगर हम एससीओ के समिट की बात करें तो एससीओ का जो समिट 2022 में हुए थे, उन समिट की बात करें तो वो समरकंद के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर ये समिट जो है आयोजित किए गए थे। लेकिन अगर हमारे 2023 की बात करें तो 2023 में ये समिट हमारे इंडिया के अंदर होंगे। कहाँ पे होंगे? इंडिया के अंदर जो है एससीओ का समिट 2023 के अंदर होने वाला है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, तो आप सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर करने का कार्य करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा पहला प्रश्न, ये जो दूसरा नंबर का जो आपका प्रश्न है, हु हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 2000 KWP यानी कि किलोवाट जो है इससे संबंधित है। ये चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ में 2000 किलोवाट जो है पॉइंट की जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी
तैरती हुई परियोजना का उद्घाटन किसमें किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि बनवारी लाल पुरोहित, जो कि वर्तमान के अंदर पंजाब के राज्यपाल है। किसके राज्यपाल है? पंजाब जो है, इस पंजाब के राज्यपाल है। तो पंजाब के अगर गवर्नर की बात करें तो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। अब इसके बाद में आप बात कर लें तो देखिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किसने किया, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किसने किया? तो एक संस्था है जिसका नाम क्या है? क्रेस्ट। और इसी क्रेस्ट का पूरा नाम क्या है? चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है प्रमोशन सोसाइटी इसका नाम है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये इसके द्वारा क्या होगा? 20% मॉड्यूल क्षमता के साथ प्रतिवर्ष न्यूनतम 35 लाख यूनिट जो है ऊर्जा उत्पादन या उत्पन्न करने का कार्य करेगी। तो राइट आंसर हमारा इस प्रश्न का चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है, जो कि बनवारी लाल पुरोहित जी पंजाब के गवर्नर के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न ये है आपके सामने, देखिएगा प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं इसे शॉर्ट में ही पढ़ने वाला हूं, ये आप अच्छे से ध्यान से रखेंगे कि इंडियन रेलवे हैज इनॉग्रेटेड विच मॉडल मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज एंड इनकम जनरेशन बाय रेगुलरली। यानी कि आप सीधी सी बात करें तो हमारी जो ट्रेन होती हैं, ट्रेनों के अंदर जो आपने कभी टिकट बुक किया होगा तो टिकट बुक करते समय आपको जो वेटिंग वाला जो दिखाई देता है, सिस्टम दिखाई देता है कि इतनी वेटिंग में हमारी सीटें आ रही हैं, सीटें खाली नहीं है, ऐसे आपको जो है देखने को मिलता होगा। तो कंफर्म सीट करने के लिए जो है हमारी ट्रेन ने या हमारे रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो है कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया गया है या कौन सा मॉड्यूल पेश किया गया है? तो आइडल ट्रेन प्रोफाइल जो है ये मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। और ये मॉड्यूल जो है, इसी मॉड्यूल के तहत अगर हम बात कर रहे हैं, ये उम्मीद जो है की जाती है कि यूटिलिटी कंफर्म सीट की उपलब्धता जो है बढ़ाने और ट्रेन की जो है ऑक्यूपेंसी को 5% तक बढ़ाने में भी मदद करेगी। यानी कि इससे 5% तक जो है अगर हम बात करें तो उपलब्धता जो होगी सीटों की कंफर्म जो होंगे वो ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अभी तक भारत के जो 7 जोनल रेलवेज हैं, 7 जोनल रेलवे जो है यानी कि 7 जोनीय क्षेत्रों के अंदर इसको शुरुआत कर दी गई है, जो कि एक पूर्वी रेलवे जोन जिसे ईस्टर्न कहते हैं, सेंट्रल रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, और आप अच्छे से जानते होंगे नॉर्दर्न रेलवे जोन, साउदर्न और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, ईस्ट वेस्टर्न रेलवे जोन और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। इन 7 रेलवे जोनों के अंदर जो है इसको शुरुआत भी कर दी गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। द आयुष मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU with which of the following the work together of the promotion of medical value, travel in Ayurveda and other traditional system of medicine। यानी कि आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में चिकित्सा मूल्य मात्रा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है, एक समझौते पर जो है साइन किया है, MOU किया है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इंडिया टूरिज्म जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसके साथ जो है ये हस्ताक्षर जो है किया गया है, यानी कि आयुष मंत्रालय के द्वारा साइन किया गया है। आयुष मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो आप अच्छे से जानते होंगे सर्वानंद सोनोवाल जो है, ये सर्वानंद सोनोवाल जी वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें कि आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के बारे में संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए जो है इसके साथ ये साइन किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद में आप अच्छे से जानते होंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखिएगा, मेथेनॉल मिश्रित डीजल MD-15 द्वारा संचालित अंतरदेशीय जल
पोत के डेमो रन का उद्घाटन किसने किया है, यानी कि हु हैज इनॉग्रेटेड द डेमो रन ऑफ इनलैंड वाटर विजिबल वेसल प्रो पावरिड बाई मेथनॉल के संबंधित पूछा गया है, डीजल से, यानी कि मेथनॉल अगर डीजल में मिला दिया जाए, मिलाकर जो बात करें तो उससे जो हमारा पोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा कम होने की संभावनाएं होती है, यानी कि कम करता है ये पोल्यूशन को। और इसकी शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की गई है, इसके लिए उद्घाटन किसने किया है, तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो वर्तमान में हमारे मंत्री हैं, इनके द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो इसके बाद में अगर हम बात कर लें कि यह नाव जो होगी, नाव की जो सवारी होगी, उस सवारी को किस नाम से जाना जाएगा, यानी कुछ वो जो सवारी नाव जो होगी उसका नाम है एस.बी. गंगाधर। क्या नाम होगा उसका, एस.बी. गंगाधर नाम जो है होगा, जो कि 50 सीटर मोटर लॉन्च समुद्री जहाज पर आयोजित की गई है, यानी कि जिसमें 50 सीट होंगी, जिसमें बैठने के लिए समुद्री जहाज होगी, जिसका नाम क्या होगा, एस.बी. गंगाधर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप अगर मेथनॉल को जो है इसको डीजल में मिलाते हैं तो 15% जो है इससे प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आगे देखिएगा एक बार, कुछ नई जो है इनोग्रेशन किए गए हैं, कुछ नए जो काम किए गए हैं, उद्घाटन किए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है 5वां साउथ ईस्ट जियोसाइंस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है जयपुर के अंदर, और हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है सिटी फाइनेंस रैंकिंग एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन जो है इसको, और ज्योतिराज सिंधिया जो है इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है हेली इंडिया, यानी कि चौथा हेली इंडिया समिट 2022 ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया है। और ज्योतिराज सिंधिया जो है इन्हीं के द्वारा इनोग्रेट किया गया है मल्टीपल फ्लाइट टू बोथ नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो भारतीय राज्य हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए जो है मल्टीपल फ्लाइट जो है इसके लिए सुविधा भी ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा इनोग्रेट की कर दी गई है, यानी कि उद्घाटित कर दी गई है। नितिन गडकरी जो है हैज जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है द फर्स्ट फेज ऑफ द न्यू जेरी ब्रिज इन गोवा, यानी कि एक ब्रिज गोवा के अंदर जो है बनाया गया है द न्यू जेरी ब्रिज, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आप जानते होंगे अगला प्रश्न देखिए, आपकी जो है इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI हैज होस्टेड द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव आयोग ने किस शहर में दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, तो किस शहर के अंदर जो है ऐसा करने की घोषणा की है, तो मेजबानी की है, तो नई दिल्ली जो है इसके अंदर मेजबानी की गई है, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। आप अच्छे से जानते होंगे चुनाव आयोग के बारे में बात कर ली जाए, इस जो आयोजन की बात करें तो इसकी थीम 2023 वाले की थीम क्या है, यूज द टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। इसके अंदर अगर हम चीफ इलेक्शन कमीशन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें तो वर्तमान में 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार, और साथ ही साथ जो आप जानते होंगे कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं जिनमें अनूप जो है चंद्रा पांडे और अरुण गोयल जो है ये दो इसमें और शामिल होंगे। चलिए अगले बारे में और थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में कब बना ये भी बात कर लें। तो इलेक्शन कमीशन जो है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और 25 जनवरी को ही हम वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस जो है इसके रूप में मनाते हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है, जिसके पहले चीफ जो बने थे वो सुकुमार सेन जो है ये बने थे, और पहली महिला जो चीफ बनी थी वो VS रमा देवी बनी थी, और वर्तमान में 25वें नंबर के राजीव कुमार है, और वर्तमान में जो कमिश्नर है वो अनूप चंद्र पांडे और आप जानते होंगे कि अरुण गोयल जी हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा आप, पद्म भूषण अवार्ड्स, यानी कि आप जानते होंगे कि जो पद्म अवार्ड्स जो भारत में दिए जाते हैं जिनकी घोषणा की बात करें तो 26 जनवरी को की जाती है, और उनकी घोषणा अगर बात करें तो कर दी गई है। और
उन्हीं के बारे में कुछ एक बेहतरीन प्रश्नों के बारे में हमें बात करनी है। तो पद्म भूषण जो अवार्ड है, जो कि बालकृष्ण दोषी जो है इनको पास्ट किया गया है इनके लिए। तो 95 वर्ष की उम्र के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बालकृष्ण जोशी का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थी? तो इसके बारे में, कौन थी का मतलब, अब इसके बारे में बात करें तो वो एक वास्तुकार थी। क्या थी? एक वास्तुकार थी, एक आर्टिस्ट थी। अब बात करें कि ये जो बालाकृष्ण दोषी जो थी, इन्हीं बालाकृष्ण दोषी को जो है आगा खान अवार्ड जो है ये 1995 के अंदर मिल चुका है। आगा खान अवार्ड जो है 1995 में मिल चुका है। आर्यन लो कॉस्ट हाउसिंग टाउनशिप के लिए ये मिला था। और पद्म भूषण अवार्ड की बात करें तो पद्म भूषण अवार्ड जो है ये 2020 में। उसके बाद में पद्मश्री की बात करें 1976 में मिल चुका है। और प्रित्जर पुरस्कार जो है, प्रित्जर कर जो पुरस्कार है ये 2018 में मिला है, जो कि मिलने वाला भारतीय फर्स्ट इंडियन जो है उसको मिला था। इसके बाद में चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करें। तो गाइज एक बार सेशन को लाइक कर दें अगर किसी ने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और उसके बाद में फिर हम इस प्रश्न के बारे में डिटेल से बातें करते हैं। तो देखिएगा, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, एक कंपनी का नाम है जेपी मॉर्गन चेस एंड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी है, कि नए सीईओ के रूप में किस व्यक्ति को नामित किया गया है? जिसका नया सीईओ किसको बनाया गया है? चीफ एजुकेटेड ऑफिसर किसको बनाया गया है? प्रभदेव सिंह को। किसको बनाया गया है? प्रभदेव सिंह को बनाया गया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके सामने फोटो रहा दिख रहे होंगे, ये है प्रभदेव सिंह। अब आप अच्छे से जानते होंगे कि जो है अपॉइंटमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर, जो वर्तमान में जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें नई अपॉइंटमेंट्सों के बारे में बात करें तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के बारे में बात कर लें तो मिचेल पात्रा जो है ये बने हैं, अपॉइंट किया गया है, इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है। और एमडी एंड सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं सुरिंदर चावला बने हैं। और अंतरिम सीईओ, भारत पे के अंतरिम सीईओ जो बने हैं वो नालिन नेगी बने हैं। और बैंक ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर बैंक के सीईओ बने हैं जोसन मो। और आप अच्छे से जानते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं अशोक कुमार श्रीवास्तव। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन है, कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट जो है, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट जो प्रमाणन है उससे सम्मानित किया गया है? तो विशाखापत्तनम जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन को जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। क्योंकि इसने जो है एनवायरमेंट से संबंधित जो है 100 पॉइंटों में से 82 पॉइंट जो है इसने हासिल किए हैं, यानी कि पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए जो 100 पॉइंट डिसाइड किए गए थे उनमें से 82 पॉइंट जो हैं वो किसको मिले हैं? तो वो मिले हैं, आप अच्छे से जानते हैं, विशाखापत्तनम जो रेलवे स्टेशन है इसको दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन के दौरान उड़ीसा के किस जिले में अस्का पुलिस स्टेशन को, उड़ीसा का एक पुलिस स्टेशन है अस्का जिला पुलिस स्टेशन को नंबर 1 पुलिस स्टेशन से सम्मानित किया गया है? यानी कि भारत में अस्का पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है उसको वर्तमान में जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, जो कि कौन से जो है आपसे पूछा गया है कि किस जिले के अंदर स्थित है? तो उड़ीसा का एक जिला है जिस जिले का नाम है गंजम। कौन सा जिला है? गंजम जिला है, और इसी गंजम जिले में वो स्थित है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो और दूसरे नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए तो गंगापुर पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा का ही है दूसरे नंबर पर है, और भानसा पुलिस स्टेशन जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो है उससे संबंधित है। और यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित जो डीजीएसपी आईजीएसपी जो है सम्मेलन के दौरान जो है इसको दिया गया है।
तो देखिए अगला प्रश्न, यानी कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो द्वारा बात करें, जिनके द्वारा अनाउंस किया गया है, जो कि 25 जनवरी 2023 को अनाउंस किए गए हैं, पद्म विभूषण के लिए कितने लोगों के नाम जो हैं ये सजेस्ट किए गए हैं, कितने नामों की घोषणा की गई है? तो आप अच्छे से जानते हैं 6 व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई है जिसे पद्म विभूषण मिलेगा। अब हमें बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में, किस किस को मिला है, 6 व्यक्ति कौन है जिनको ये मिला है। तो वो 6 व्यक्तियों के अंतर्गत एक जाकिर हुसैन है जिसको आर्ट के फील्ड में मिला है, एक SM कृष्णा है जिनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं भाई हम। उसके बाद में एक दलीप महालनोबिस है जिसको मरणोपरांत मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, और एक जो है श्रीनिवास वर्धन जो है इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो है ये दिया गया है, और मुलायम सिंह यादव जिनको मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए, और साथ ही साथ बालाकृष्ण दोषी जिसके बारे में 95 साल में उनका निधन हुआ है, अभी हमने बात की है, जिनको भी जो मरणोपरांत है उसके उपलक्ष्य में मरने के बाद में जो दिया गया है आर्किटेक्चर से संबंधित थी। उसके बाद में बात करें पद्म भूषण के बारे में, तो 9 व्यक्तियों को, कितने लोगों को, अब की बार देखो 6 लोगों को तो क्या मिला है, 6 लोगों को पद्म विभूषण मिले हैं, 9 लोगों को पद्म भूषण मिले हैं। देखो 6 को विभूषण, 9 को भूषण, और उसके बाद में 91 लोगों को जो है मिले हैं पद्म श्री। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ये ध्यान रखना है। 6 9 91, 6 9 91, ये आपको याद रखना है, जिसमें SL भायारपा जो है इनको लिटरेचर एजुकेशन के लिए, कपिल कपूर को लिटरेचर एजुकेशन के मिला है, और कुमार मंगलम बिरला जो है इनको ट्रेड इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, दीपक धर को जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, वानी जयराम को जो है आर्ट के लिए दिया गया है, और सुमन कलाइनापुर जो है इनको भी आर्ट के लिए दिया गया है, और स्वामी चिन्ना जयर जो है इनको स्पिरिटिलिज्म के लिए दिया गया है, और कमलेश डी पटेल को भी स्पिरिटिलिज्म के लिए दिया गया है, और सुधा मूर्ति जिनको सोशल वर्ग के लिए दिया गया है। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ एक हमने बातें की हैं जिसमें पद्म विभूषण और भूषण के बारे में हमने बात की है। तो आज के लिए इतना ही, हम आज के सेशन में यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में जितने हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात कर पाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से, बड़े ही इत्मीनान से समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगता है, आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे लिए कुछ जो है हमने आपके लिए एफर्ट्स किए हैं, इसीलिए तो आप चैनल को, आपके साइड में एक बटन दिखाई दे रहा होगा जिससे कि आप रेड कलर का देख रहे होंगे, सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि पैसे नहीं लगते हैं उसके, तो उसे दबाने की कोशिश करें जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए ऐसे ही प्रयत्न और आपके ऐसे ही जो है उज्जवल भविष्य के लिए बेहतरीन प्रश्नों का संकलन करते रहें। तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।